बौखलाहट है कि अब केजरीवाल जी देश की संस्कृति, महिलाओं और अब प्रधानमंत्री और उनकी माता जी का अपमान, यही है आम आदमी पार्टी की पहचान। और गोपाल इटालिया को भी हटाना पड़ेगा। जब इनने देखा कि इनका गोपाल में 0 आ रहा है ओपिनियन पोल में, तो घबरा गए हैं और घबरा के बोल रहे हैं कि हम अब किसी भी राज्य में इनका खाता नहीं खुलने वाला और दिल्ली से भी इनको गद्दी छुड़ा के दम लेंगे। हम महिलाओं ने ठान रखा है। केजरीवाल इस्तीफा दो, मनीष सिसोदिया इस्तीफा दो। केजरीवाल जी सही बात नहीं करते, अपने विधायकों को उनको नहीं सही शिक्षा दे रहे, तो इस्तीफा दे। हम मीराबाई का, अपनी माँ का अपमान नहीं सहेंगे। गोपाल इटालिया जी कहते हैं कि मंदिर में शोषण होता है। अरे तुम्हारी कैसी सोच है? मुझे लगता है तुम हिंदू नहीं हो। तुम एक मंदिर जो पवित्र स्थान है जहाँ पे भगवान की पूजा अर्चना की जाती है, वहाँ तुम इतने अपशब्द बोल रहे हो। धिक्कार है। ये नारी का अपमान ही करते। केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए, केजरीवाल को अपनी गद्दी छोड़नी चाहिए। केजरीवाल माँ झूठा और झूठों से भी ज्यादा झूठा। क्या बोलूं केजरीवाल के बारे में। मैम क्या मांग है आज आपकी? इज्जत। देखो हर कोई मुंह उठाता है, किसी की भी बेइज्जती कर देता है। ये आम आदमी वालों ने तो ठेका ही ले रखा है। गोपाल इटालिया जी जो इतनी गंदी बातें कर रहे हैं मोदी जी के बारे में, उनकी माँ के बारे में, उन्हें शर्म आनी चाहिए अपने ऊपर। हम लोग सब यहाँ पागल नहीं इकट्ठे हुए हैं। एक माँ का अपमान, एक नारी का अपमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ का अपमान कर रहे हैं। क्या इस तरीके से गुजरात की जनता और महिला भरोसा करेगी अरविंद केजरीवाल पर? भरोसा तो ऑलरेडी दिल्ली की पब्लिक, चाहे पंजाब की पब्लिक हो, उनका टूट चुका है। और यही बौखलाहट है कि अब केजरीवाल जी देश की संस्कृति, महिलाओं और अब प्रधानमंत्री और उनकी माता जी का अपमान, यही है आम आदमी पार्टी की पहचान। तो इसमें क्या है कि वो उन्होंने, जैसे आपने भी बात करी थी कि उसके ऊपर कोई एक्शन लेना चाहिए उन्हें, तो वो इटालिया जी पर क्या एक्शन लेंगे जब मनीष सिसोदिया जी के ऊपर जो एलिगेशंस अभी लग रहे हैं, या फिर जो इनके जैन जी, सत्येंद्र जैन जी आज जेल में बैठे हैं, उनके ये वापस नहीं ले रहे, उनसे इस्तीफा नहीं ले रहे उनसे। और जबकि इन्होंने कहा था सत्ता में आने से पहले कि अगर किसी मंत्री, किसी विधायक पर आरोप भी लगेगा तो हम उससे इस्तीफा ले लेंगे। इनका इस्तीफा लग भी चुका है सत्येंद्र जैन का, और वो प्रूव भी हो चुका है। उसके बाद भी वो इस्तीफा लेने के लिए तैयार नहीं है करप्शन का। महिलाओं की रही बात, तो वो किस प्रकार से महिलाओं के लिए पिंक बार खोल रहे हैं, तो उससे पता चलता है वो कितना सम्मान करते हैं महिलाओं का। 1000 रुपए का वादा कर पंजाब में वो क्या दे रहे हैं उन्हें, इससे पता चलता है वो महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं। इनके सारे मंत्री एक एक करके जेल जा रहे हैं। इनके भ्रष्टाचार की, इनके गंदे भाषणों का अब महिलाओं का हमेशा अपमान किया है। मोदी जी की माँ का कोई रोल नहीं है उनकी राजनीति में, लेकिन उनका अपमान हम नहीं सहेंगे। और गोपाल इटालिया को भी हटाना पड़ेगा। जब इनने देखा कि इनका गोपाल में 0 आ रहा है ओपिनियन पोल में, तो घबरा गए हैं और घबरा के बोल रहे हैं कि हम अब किसी भी राज्य में इनका खाता नहीं खुलने वाला और दिल्ली से भी इनको गद्दी छुड़ा के दम लेंगे। हम महिलाओं ने ठान रखा है। नहीं सहेंगे। क्या मांग है? नहीं सहेंगे। केजरीवाल इस्तीफा दो, मनीष सिसोदिया इस्तीफा दो। केजरीवाल जी सही बात नहीं करते, अपने विधायकों को उनको नहीं सही शिक्षा दे रहे, तो इस्तीफा दे। हम मीराबाई का, अपनी माँ का अपमान नहीं सहेंगे। पार्टी की तमाम नारी शक्ति की तरफ से यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की पार्टी के ही नेता गोपाल इटालिया ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा का अपमान किया है, उन्हें कई तमाम अपशब्द कहे हैं, और उसी को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी की जो महिला विंग है उनकी तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। एक एक करके मांग करते हैं। मैम क्या मांग है आज आपकी, क्यों प्रोटेस्ट किया जा रहा है? आज हमारी सभी भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं की मांग है, बल्कि पूरे देश की मांग है कि जो उन्होंने गोपाल राय, जो प्रदेश अध्यक्ष है इटालिया जी, उन्होंने जो अपशब्द बोले हैं मोदी जी की माता जी को, हीराबाई जी को, क्योंकि वो पूरे विश्व की माँ है। नारी का सम्मान करना चाहिए। और वो गोपाल इटालिया जी जो है, जो गलत शब्द बोले हैं, मोदी जी को भी उन्होंने अपशब्द बोले हैं, मगर ये पूरे विश्व की, देश की महिला जाग उठी है।
वो नारी का अपमान नहीं सहेगा। और वो तो पूरे देश की प्रधानमंत्री की माँ है, जिसने एक देश के आज विश्व गुरु का हिंदुस्तान मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री है, उनको बल्कि एक प्रधानमंत्री तो सबका होता है, पार्टी व्यक्ति नहीं होता, वो पूरे देश का प्रधानमंत्री है, तो उसकी तो रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मगर गोपाल इटालिया जी कहते हैं कि मंदिर में शोषण होता है। अरे तुम्हारी कैसी सोच है? मुझे लगता है तुम हिंदू नहीं हो। तुम एक मंदिर जो पवित्र स्थान है, जहाँ पे भगवान की पूजा अर्चना की जाती है, वहाँ तुम इतने अपशब्द बोल रहे हो। धिक्कार ऐसे गोपाल इटालिया को फंसाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल नहीं, झूठ है। हम चाहते सब सरासर झूठ है। देखिए ये जो लिखा हुआ है, दिल्ली में हो या गुजरात में हो, आम आदमी पार्टी की एक पहचान है, नारी का करते हैं अपमान। ये नारी का अपमान ही करते। केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए, केजरीवाल को अपनी गद्दी छोड़नी चाहिए। केजरीवाल माँ झूठा और झूठों से भी ज्यादा झूठा। क्या बोलूं केजरीवाल के बारे में? केजरीवाल को तो सभी जानते हैं, पूरा देश जानता है कि केजरीवाल किसने। मोदी जी हमारे नहीं, सभी के मोदी प्रधानमंत्री हैं। उनकी माँ के लिए आप ऐसे बोल रहे हो? आपको शर्म नहीं आ रही कि आपने ऐसे बोला माँ के लिए? वो हमारी भी माँ है, तुम्हारी भी माँ है, केजरीवाल की भी माँ है, लेकिन ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। गद्दी से हटना चाहिए मोदी जी, केजरीवाल को। केजरीवाल इज्जत नहीं करते तो आप शब्द तो नहीं बोलना चाहिए ना। अब शब्द बोलते हैं, इनके सारे नेता ऐसे बोलते हैं। ये कहते थे कि मेरा कोई नेता गलत बोलेगा तो मैं उसी टाइम हटा दूंगा। अब क्यों नहीं हटा रहे? केजरीवाल को शर्म आनी चाहिए। केजरीवाल बिल्कुल नहीं शर्म दे, ठेके इतने खुलवा दिए, तो इनको केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए। हमारी सब बहनों की यही मांग है कि केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। केजरीवाल को यहाँ से मांगनी चाहिए, माफी नहीं मांगनी चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। महिलाएं हैं जिनकी तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा है, उनकी लगातार यही मांग है कि अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी पार्टी के संयोजक भी हैं, उन्हें एक तरफ माफी मांगनी चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए और वहीं कोई कार्यवाही करनी चाहिए गोपाल इटालिया के ऊपर, जिसने कि ये काम किया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा का अपमान किया है। तो वहीं आम आदमी पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो इसे गुजरात चुनाव से जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए और भी महिला, मैम क्या मांग है आज आपकी? प्रोटेस्ट में आई हैं आप, चलिए मैम क्या मांग है आज आपकी? इज्जत। देखो हर कोई मुंह उठाता है, किसी की भी बेइज्जती कर देता है। ये आम आदमी वालों ने तो ठेका ही ले रखा है कि बेशर्मी हद हो गई है कि मतलब कुछ नहीं मिला तो एक बुजुर्ग महिला, जो हमारी तो संस्कृति यही कहती है कि तुम अपने से बड़ों की इज्जत करो। मतलब तुम क्या दिखाना चाहते हो? यूथ को क्या दे रहे हो कि तुम कितने भी बड़े इंसान की कुछ भी बेइज्जती कर दोगे? वो तो आज शायद इतनी उम्र के लोग हैं भी नहीं इस दुनिया में, जो हैं कम से कम उनको तो इज्जत दे दो। अब क्या और क्या कर सकते हैं हम लोग? एक तो वो लेडी, ऊपर से इतनी बुजुर्ग कि हम लोगों को उनकी इज्जत देनी चाहिए। आजकल वो लोग हैं ही नहीं दुनिया में। अगर जो दिख रहे हैं, मुझको तो हमारे को तो पैर धो धो के पीने चाहिए उनके। अगर मैं इतनी बुजुर्ग लेडी का तुम अपमान कर रहे हो। एक्शन नहीं ले रहे केजरीवाल, वो तो कहते हैं महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं। कोई सम्मान नहीं है जिनकी पार्टी में। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी की माँ का अपमान कर सकते हैं, उन्हें नाटकबाज बोल सकते हैं, सबसे बड़े नाटकबाज तो केजरीवाल जी खुद हैं। गोपाल इटालिया जी जो इतनी गंदी बातें कर रहे हैं मोदी जी के बारे में, उनकी माँ के बारे में, उन्हें शर्म आनी चाहिए अपने ऊपर। हम लोग सब यहाँ पागल नहीं इकट्ठे हुए हैं। एक माँ का अपमान, एक नारी का अपमान है। आप खुद समझिए केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं। चुनाव जीतने के लिए कुछ भी प्रचलन रखते रहेंगे, वो कुछ भी बकवास करते रहेंगे। शर्म नहीं आती उनको ऐसी बातें करते हुए? इस तरीके से जो गोपाल इटालिया बयान दे रहे हैं, क्या इन बयानों के आधार पर गुजरात का चुनाव जीत सकती है? बिल्कुल नहीं, चुनाव हारेंगे, 100% हारेंगे वो। क्या बीजेपी हार रही है इसीलिए बीजेपी बौखला रही है? नहीं जी, बीजेपी जीत रही है और हमेशा जीतेगी। मोदी जी की माँ का अपमान या उनका अपमान करने से जीतेंगे वो चुनाव? नहीं जीतेंगे, ये उनकी गलतफहमी है। कह रहे गोपाल इटालिया को फंसाया जा रहा, फेक वीडियो डाल। गोपाल इटालिया का ओरिजिनल वीडियो जो हम सबने देखा है फेसबुक पे चल रहा है, कहाँ से फेक हो गया वो? क्या उनके मुंह में जुबानी बीजेपी डाल रही है आकर के? वो खुद डाल रहे हैं। गिरफ्तार किया गया है क्योंकि डर गए हैं चुनाव आने से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गलत बात बोलेंगे। आप सुनिए, मोदी जी है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, सर्वोच्च नागरिक है। उनकी माँ के बारे में या उनके बारे में गलत बोलेंगे और जेल में भी ना जाए, ऐसा तो नहीं होगा। कानून है कि नहीं है हमारे यहाँ पर? आप कुछ समझिए इस बात को।